बेसिकली सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं शेख साहब का हूँ। शेख साहब ने पूरा लगभग 2 महीने प्रयास करके आप लोगों के जो संबंधित फील्ड है, जो कार्य है, उसको जा करके हमारी स्कीम से जुड़वाया। शेख साहब के लिए तालियां। शेख साहब और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है कि पूरे यूपी में जो चीज़ नहीं जुड़ी थी सरकारी स्कीम में, वो पूरे यूपी के लिए करवाया। और मूल उद्देश्य तो आप लोगों के लिए था, ठीक है, लेकिन वो करवाया अपने पूरे संगठन के लिए, पूरे यूपी के लिए। अब बेसिक चीजें सिंह साहब ने आपको बता दिया होगा। हमारे यहाँ रिटायर्ड लीड बैंक मैनेजर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, क्योंकि सरकार ने इनको सिर्फ इसीलिए यहाँ पे हमारे विभाग के साथ में भेजा है, जो कि आपका रैम करके स्कीम है, उसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, सारी सलाह प्रोवाइड कराएंगे। उस रैम के अंतर्गत एक जो सेक्टर है वो है एमएसएमई, ठीक है। अब आप लोग कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े वो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक मान के चलता हूँ कि आप लोग कम से कम कक्षा 8 पास हैं, उसी हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हायर क्वालिफाइड भी होंगे आप लोग, लेकिन हम उस हिसाब से बेसिक टर्म से बताते हैं, देसी लैंग्वेज बताते हैं। बेसिकली अपना विभाग जो है वो विभाग है माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। माइक्रो मतलब सबसे छोटे से। सबसे छोटा उद्यमी कौन हो सकता है? सबसे छोटा उद्यमी है आपकी माँ, है ना। फटे कपड़े से झोला बना दिया, वो जो झोला मार्केट जाते 20 रुपए खरीदते, उसका उन्होंने झोला बना दिया, 20 रुपए बचाया नहीं बचाया आपका, है कि नहीं। आप उसी को खाना बनाने के लिए बाहर से आप 2000 3000 4000 में वर्कर को एक मेड रखते, वो स्वयं। तो वो सबसे छोटा जो उद्यम है उसको हम लोग लेते हैं सूक्ष्म। किसमें लेते हैं? माइक्रो। लेकिन सरकार की परिभाषा ये बोलती है आज की डेट में कि अगर किसी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक है, कितना है? 2.5 करोड़, और उसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, तो माइक्रो में, ठीक है। ये बड़ी है, लेकिन जो पहले की स्कीम थी वो ये था कि भाई जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है, ठीक है। हम सभी माइक्रो में आ रहे हैं, हम सभी लोग माइक्रो में आ रहे हैं। माइक्रो को ही ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ के सीएम सर ने ये स्कीम लॉन्च की। कौन सी स्कीम? नाम बताइए। सीएम युवा, मुख्यमंत्री युवा। युवा का फुल फॉर्म है, बताए कोई युवा फुल फॉर्म जानते हैं? युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें सिर्फ 21 से 40 लोगों को फोकस किया गया, लेकिन 21 से 40 का मतलब ये नहीं, 21-40 मतलब 55 साल वाला भी आदमी अपने बेटे के लिए तो जा नहीं सकता, ठीक है। उसमें ये स्कीम पूरे भारत में अपने आप में अद्वितीय। कैसे अद्वितीय? 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी को रखे हुए नहीं। लोन बैंक तो आपका चेहरा देख के शक्ल नहीं देती ना, वो तो पेपर पे देती ना। और बैंक बोलती है अपना मोटरसाइकिल रखो, लेकिन हम देंगे तुम्हें तभी 5000 रुपये, तुम कुछ गिरवी रखोगे, है ना। अब तो बैंकिंग तब भी बहुत आसान होगी उसमें। अब वो कोई भी दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, पूरा लोन इंश्योर्ड है। आप ऐसे अगर लोन कराने जाइए 25 लाख 50 लाख 30 लाख 15 लाख का, तो उस लोन को सिंह साहब बैठिए प्लीज, हम भी खड़े तो आप लोग भी खड़े रहो। उसमें ये लोन में आपसे बैंक कागज नहीं मांगेगी, आपसे जमीन नहीं मांगेगी, आपसे घर नहीं मांगेगी। पहली चीज, पूरा लोन इंश्योर्ड है। यानी कि एक स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन को इंश्योर करता है, बैंक अपनी सुरक्षा लिए इंश्योरेंस कराती है, वो इंश्योरेंस का पैसा भी आपसे लेती है 15 लाख के 20 लाख के लोन में, ठीक है। 1.5% से 1% 1.5% होता है साल भर का, वो पैसा भी सरकार दे रही है। तीसरा, जितना आप लोन लोगे 5 लाख 4 लाख 3 लाख जितना लोगे, उसका 10% कौन देगा? सरकार, हमारा विभाग, ठीक है। चौथा, 4 साल तक ब्याज माफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग में से कम 10 लोग होंगे जो कि महीने पे ब्याज लेकर के अपना कार्य कर रहे होंगे। सर बैंक देने के लिए तैयार कहाँ होती है? हम पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। बैंक हमारे ससुराल की भी नहीं है, ठीक है। बैंक से तैयार होती जब उसको ये समझ में आता है कि साहब ये हमारा पैसा वापस कर देगा, पहली चीज। दूसरा, बैंक का अधिकारी अगर अच्छा इंसान है तो। अमित भाई, इसमें आप बैंक के पास परसू करोगे, आप फाइलें भरवाएंगे, ठीक है। फाइल भरवाने में एक नॉमिनल खर्चा लगेगा जो कि कहीं से भी आप भरवा सकते हो। वो
जो फॉर्म्स हैं वो आप शेख साहब को भेज दीजिएगा, ठीक है, जल्दी के लिए। ऐसे तो हमारे पोर्टल पे दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप शेख साहब आप कोऑर्डिनेट करके अपने आपका कोई ग्रुप होगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे, उसमें आप मंगा लीजिएगा। शेख साहब वो फॉर्म हमें दे देंगे, ठीक है, वो हम फॉर्म बैंक को भेज देंगे, ठीक है। अब जिनका बैंक में टर्नओवर ठीक ठाक है, जिनका बैंक से कभी लोन लिया वापस कर दिया समय से, बैंक उसको देने में हिचकिचाएगी नहीं। अंतर क्या है कि इस स्कीम को अपनी पनौती नहीं मानना है, बैंक वाले को अपने घर का नौकर नहीं मानना। हमें विनम्रता पूर्वक जाना है, उनसे निवेदन करना है, सर इस स्कीम, पहली चीज तो उसको पता नहीं होगा, तो हमने एक लेटर दिया शेख साहब को, वो लेटर अपने आप ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिएगा। वो लेटर आप लेके जाइए कि सर अब हमारी स्कीम जुड़ गई है इसमें, ठीक है। दूसरा, चूंकि आप लोगों को जो प्रोफेशन है, जैसे नॉर्मल आदमी मशीन लगाता तो मशीन लेके रातों रात भाग नहीं सकता, ठीक है, आप लोगों में रातों रात लेके भाग नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशन में बैंक अभी जुड़ी नहीं डायरेक्टली, नहीं जुड़ी ना अभी तक, अब उसको जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने की शुरुआत में कोई भी स्कीम जो लॉन्च होती है तो थोड़ा सा हिकअप होते हैं। हिकअप से मतलब होता है कि जो नई आप साइकिल चलाना सीखो तो अभी 3-4 बार गिरते हो, है ना, तो उस गिरने में आप कोई ना कोई उठाता है, दोस्त यार पापा चाचा कोई ना कोई उठाता है, फिर आप चलाना सीख जाते हो। ऐसे ही शुरुआत में कुछ अड़चने आएंगी, उसको हम और डीएम साहब सब लोग मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको किसी बैंक मैनेजर से लड़ाई नहीं करना है, नाराज नहीं करना है, निवेदन करना है कि साहब चल के आप मेरा विजिट कर लो, हमारा ये प्रपोजल है साहब, हम अभी तक कोर नहीं जुड़े हैं, हमारा 10,000 का टर्नओवर है, 15,000 टर्नओवर है, 20,000 टर्नओवर है, लेकिन हम उसको बैंक में जमा नहीं करते, नहीं लोग करते, सब लोग कैश में करते हो काम ज्यादातर, ठीक है। हम उसको बैंकिंग शुरू कर देंगे, आप हमारा करंट अकाउंट खोलिए, आप हमें क्यूआर कोड दीजिए, हम पेमेंट क्यूआर कोड में करेंगे, नंबर 1 पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको उससे बात करना पड़ेगा, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और बात करना, निवेदन करना, मैं तो ये कहूंगा आप लोग शाम को जाइएगा, जब वो थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठा हो। सुबह 10 बजे बम्बार्डिंग होती है, कोई पासबुक कोई कुछ लेके चल रहा है, पता लग गुस्सा उसका आपके ऊपर निकल गया, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्कीम एक ही प्रोफेशन को लेकर नहीं है, मतलब पोल्ट्री को लेकर के नहीं कि आप सिर्फ पोल्ट्री में आपने मुर्गा काटा, चिकन काटा और उसको बेचा या फ्रीजर बनाया, आप उसके बाय प्रोडक्ट्स के लिए भी है। पूरी स्कीम आपकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। मैकडोनल्ड दुनिया में सबसे बड़ा फास्ट फूड का वो है, और सबसे ज्यादा जानते हैं उसमें क्या बिकता है? नगेट्स, चिकन नगेट्स, चिकन के छोटे छोटे डीप फ्राई करते हैं, बहुत डीप फ्राई करते हैं, उसकी अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम लोग भी बनाते हैं अपने, उसमें बनाते नहीं बनाते, उसके ऊपर बेसन का लेप करके। तो आप चिकन के आधार पर कोई बाय प्रोडक्ट बेचना चाहें, उसको पैक करके एक्सपोर्ट करना चाहें, या उसको पैक करके, मतलब एक तो हो गया हमने काटा उसको बेचा, काट के बेचने हमें फ्रीजर चाहिए, हमें मशीन चाहिए, हमें बाकी सब चीजें चाहिए, वो आप लोगों ने कोई बनाया होगा प्लान जो शेयर करेंगे आप लोगों से। उसके बाय प्रोडक्ट्स भी अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, चिकन काटने के लिए मशीन लगाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, समझ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो सिर्फ और सिर्फ चिकन को लेकर के मीटिंग नहीं है ये। आप अपने भाई को, मान लिया आपका भाई अच्छा कारीगर है और अच्छा वो बनाता है मोटरसाइकिल, उसको आपको खुलवाना है 2 लाख रुपए देकर के कोई छोटी दुकान लेकर के जिसमें सर्विसिंग करना शुरू कर दी, तो उसके लिए आप कर सकते हो। या फिर आपकी बहन है वो अच्छा बुटीक का काम करती है, अच्छा मेकअप का काम करती है, अच्छा कुछ करती है, उसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का आप इस स्कीम से जोड़ सकते हो। आप पॉइंट समझे नहीं समझे? सिंह साहब आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ये बहुत फायदेमंद स्कीम है, आपको कुछ जा नहीं रहा। आप अगर मोटा मोटा जोड़ोगे तो 5 लाख का लोन लोगे तो 2.5 लाख तो सरकार दे रही है। 5 लाख के लोन में अगर आपकी कैटेगरी के हिसाब से 50,000 से लेकर 72,500 रुपए आपको जमा करना है, बाकी पैसा बैंक देगी, ठीक है। अब बैंक जो देगी उस पर 4 साल का माफ कर लो, 45-4.5 लाख के, मान लिया 50,000 रुपए आपका मार्जिन मनी, तो आपको 4.5 लाख बैंक ने दिया। अब 4.5 लाख का 4 साल का ब्याज जोड़ के बता दो, मैं जोड़ के बताओ। 1,80,000 ब्याज और 50,000 रुपए सरकार और दे रही, कितना हो गया?
2,20,000। इंश्योरेंस पैसा सरकार और दे रही है, हो गया। तो 5 लाख में 2.5 लाख तो सरकार दे रही है, दे रही नहीं दे रही? इतना अच्छा तो दहेज भी नहीं मिलता। आप इसको लीजिए, इसमें एक चीज और रिव्यू करने हैं। और 1 महीना नहीं हुआ, 300 कुछ लोन हो चुके कानपुर में, ठीक है। बस आप अपनी नीयत साफ रखिएगा, है ना, ऊपर वाला बहुत तरक्की देगा। नीयत खराब होगी, इसीलिए बैंक वाले विश्वास नहीं करते। जरूरत 2 लाख की, उनको लगा कि पंजीरी बढ़ रही, ले लो, ठीक है, वो नहीं करना। जितने की मशीन है आप लोग सलाह लेते रहिएगा, है ना। अच्छी मशीनें, अच्छा फ्रीजर, अच्छी कंपनी। अब पता लगा आपने इतना लोन लेकर के फ्रीजर लिया और फ्रीजर 1 साल में खराब हो गया। हम कहेंगे 40,000 का फ्रीजर बजाय आप 50,000 का अच्छी कंपनी फ्रीजर लीजिए। वो क्वालिटी भी मैटर करती है ना, लॉन्ग टर्म में करती नहीं करती? उस चीज को काउंट करके, सारा दिमाग लगा करके, ये ना मानते हुए कि फ्री की कोई स्कीम है, ये मानते हुए कि भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, हमें इसको सदुपयोग करना है और हमें आगे रास्ते चले जाना है। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जितनी सक्सेस स्टोरी है, जितनी सक्सेस स्टोरी है, वो जीरो से शुरू हुई है, जीरो से। मैकडोनल्ड का मालिक, KFC का मालिक, KFC देखा, केंटुकी फ्राइड चिकन, दाढ़ी वाले, उनका लोगो में छपे। 12 साल तक घर घर में जाके फ्राई करके, जैसे छोटे समोसे नहीं बेचते अपने यहाँ, फ्राई कर करके बेचते थे। और एक हुआ कि KFC हो गया। रिलायंस के मालिक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, धीरूभाई अंबानी, पता नहीं पता, तुर्की नौकरी करने गए थे, पेट्रोल भरते थे, और कहां से कहां पहुंच गए। सफलता आपके प्रयासों से, आपके कदम चूमेगी। प्रयास अच्छे होने चाहिए, बस वो प्रयास चाहे जिस फील्ड में। तो मेरी शुभकामनाएं, आप करिए। अगर 100 एप्लीकेशन हम लोगों ने भेजा, उसमें से 20 एप्लीकेशन हो गए, तब भी 20 लोगों को फायदा तो हो रहा है, ठीक है। अगर एक बैंक नहीं करे, दूसरे बैंक भेजेंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आप लोग हार मत मानिएगा। अगर चूंकि बैंकिंग प्रोसीजर है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय लग सकता है, लेकिन उसको एक बार जोड़िए। और ये बैंक का लोन आपने 4 साल में समय से लौटा दिया, और ज्यादा बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। अगर आपने समय से लौटा दिया तो फिर आप 10 लाख के लिए पात्र हो जाएंगे। इस स्कीम की खूबसूरती ये, पहले आप 5 लाख लीजिए, समय से वापस करिए, फिर 10 लाख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हमारी, जो मैं आपको बताते रहेंगे। आप लोग ऐसे सेमिनार करते रहिए, थोड़ा समय निकाल के आइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को फायदा मिलेगा। सिंह साहब, पानी वानी सब दिलवाते रहिएगा। सिंह साहब मैनेज किया, जी जी, है ना?